बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका वेलकम है इस प्यारे से चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में कुछ धमाकेदार करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का जो ये वीडियो है ये क्लास 10 CBSE चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल है इसका ये हैशटैग नंबर 10 वीडियो है। और हमारा जो ये वीडियो जो चल रहा है ये कौन से टॉपिक पे डिपेंड है, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर डिपेंड है। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर आपका एक्सरसाइज 2.5 डिपेंड है। तो एक्सरसाइज 2.5 के जो पार्ट 1 वीडियो था उसमें सभी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमने कवर किए थे, और पार्ट 2 वीडियो में हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर किए थे। तो आपको सभी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आप लोगों को याद होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि सेम टर्म माइनस में सेम टर्म प्लस में a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। x प्लस ए और x प्लस बी अगर दिया रहेगा तो क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस ए और बी का एडिशन इंटू में x इंटू ए बी। ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। फिर आपको होल स्क्वायर का भी फार्मूला याद होना चाहिए। तो इसका एक्सपांशन ये है ए स्क्वायर ट्वाइस ए बी बी स्क्वायर। अगर आपको ये दिया रहेगा तो इसका ये फैक्टराइज है, ये इसका फैक्टराइज है और ये इसका एक्सपांशन है, याद रखना है, ठीक है। इसको अगर फैक्टराइज की रूप में इसमें आएगा और इसका एक्सपांशन करूंगा तो ये आएगा, ठीक है। फिर आपको होल ए प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर भी याद होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर आपको होल क्यूब भी याद होना चाहिए, ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी जैसा का वैसा थ्राइस ए बी का स्क्वायर बी का क्यूब करके, ठीक है। ए माइनस बी होल क्यूब भी मालूम होना चाहिए आप लोगों को, ए का क्यूब माइनस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। तो एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो ए का क्यूब थ्राइस ए स्क्वायर बी जैसा का वैसा, फिर दोबारा थ्राइस ए जैसा का वैसा बी का स्क्वायर बी का क्यूब आएगा, ठीक है। फिर आपको ए प्लस बी प्लस सी पूरे का होल स्क्वायर भी मालूम होना चाहिए। तो क्या है फार्मूला, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी और ट्वाइस सी। ये आप लोगों को अच्छे से मालूम होना चाहिए, ठीक है। हाँ ओके। तो अभी आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, तो फैक्टराइज, इसको हमको फैक्टराइज करना है। इसका एक्सपांशन ये है और इसका फैक्टराइजेशन ये है। तो आप लोग देखो 1 2 3 4 5 6 टर्म है, 1 2 3 4 5 6 टर्म है, मतलब इस ऐसा दिया रहेगा तो ऐसा होना चाहिए। तो आप लोग चेक कर लो सॉल्यूशन में आपके पास इसके फैक्टराइज करना है इसको, तो इसमें ये आएगा पक्का है, ठीक है। तो आपको पहचान क्या आना चाहिए किसका आएगा। यहाँ पे ए का भी स्क्वायर बी का भी स्क्वायर सी का भी स्क्वायर, तो आपके पास दिया क्या है 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 16z का स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, ऐसा दिया। ओके सर, हाँ बिल्कुल दिया है। अब आप लोग चेक कर लो कि आपका जो दिख रहा है आप लोगों को, तो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन बी इंटू सी का मल्टीप्लिकेशन सी इंटू ए का मल्टीप्लिकेशन। तो आप लोग नेगेटिव की तरफ फोकस करो ना, नेगेटिव कौन है, अगर ये सभी पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं, सब पॉजिटिव का होल्ड करोगे। लेकिन यहाँ पे चेक कर लो नेगेटिव कौन है, यहाँ वाई और जेड। तो यहाँ जेड नेगेटिव है जेड नेगेटिव है, यहाँ वाई नेगेटिव है, यहाँ वाई नेगेटिव है क्या नहीं, एक्स नेगेटिव है। तो एक्स और वाई नेगेटिव नहीं होगा, जेड नेगेटिव होगा, दोनों टाइम जेड नेगेटिव में जेड नेगेटिव में, जेड वाला टर्म नेगेटिव में जेड वाला टर्म नेगेटिव में, दोनों टाइम। तो आपका जो जेड रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। ये फार्मूला किसका होगा, ये ट्वाइस एक्स का स्क्वायर है पक्का, ये 9 किसका 3 का, ये y का होल स्क्वायर है, और ये 16 किसका 4 का, और z स्क्वायर तो z का, तो z नेगेटिव 4z का स्क्वायर करोगे। सर ने नेगेटिव 4z क्यों लिखे, सबको समझ में आ गया आपको? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। और गारंटी है कि ट्वाइस, ये क्या है ट्वाइस, आपको पता है ट्वाइस में कन्वर्ट करना, ट्वाइस ए बी, तो ट्वाइस ए कौन है, ट्वाइस एक्स है, और बी कौन है 3y है। अब चेक कर लो 2 3 जा 6 6 2 जा 12 हो गया, और गारंटी पॉजिटिव में पॉजिटिव हो जाएगा। आई होप आपको समझा होगा। फिर बी सी बोल रहा है, ट्वाइस बी सी, ये आपका ए है ये है बी है ये सी है, फिर ट्वाइस ए बी हो गया, ये आपका ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी हो गए। तो बी सी कौन होगा पता है क्या, अब बताओ प्लस लिखोगे, प्लस से लिखना पहले, ठीक है। तो ट्वाइस बी सी, तो बी सी कौन है, ये ए बी हो गया, बी सी यानी ये 3y इंटू नेगेटिव 4z,
बिंदास लिख देना। इसका आंसर जो ये आएगा 24। कैसे करो, देखो 2 3 जा 6 बाय और 6 4 जा 24, तो नेगेटिव 24 आ ही जाएगा। और फिर से ट्वाइस ए बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी, अब ट्वाइस सी ए, तो ट्वाइस सी आने को नेगेटिव 4z और इंटू ए आने आपको ट्वाइस एक्स होगा। गारंटी चेक कर लो, इसका कैलकुलेशन ये है 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, नेगेटिव 16 एक्स होगा। तो आई होप आपको समझा होगा। तो बिल्कुल आप टेंशन नहीं लेना, यहाँ कोड नेगेटिव में, जेड नेगेटिव, यहाँ जेड नेगेटिव में, तो जेड वाली टर्म नेगेटिव में जाएगी। तो ये बिंदास कर लेना है, 2x का स्क्वायर, ये 3y का स्क्वायर, नेगेटिव 4z का स्क्वायर, फिर ट्वाइस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये होगा, फिर ट्वाइस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये होगा, और ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा ट्वाइस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ए कौन है, ट्वाइस एक्स है, बी कौन है, 3y है, और सी कौन है, नेगेटिव 4z है, पूरे का होल स्क्वायर है। गारंटी के साथ इसका कैलकुलेशन करोगे, इसका एक्सपांशन करोगे तो ये आएगा, इसका एक्सपांशन ये होगा, ये हो गया आपका आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबको समझ में आ गया अच्छे से। तो ये किसका एक्सपांशन समझ में आ गया, बाजू में लिख सकते हो आप लोग, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी ट्वाइस सी ए, यानी आपका ए प्लस बी प्लस सी पूरे का होल स्क्वायर का फार्मूला कर दिया। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब बताओ इसकी बात करते सोल्यूशन में क्या दिया आपके पास, ट्वाइस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 8z का स्क्वायर माइनस 2 रूट ऑफ 2 एक्स वाई प्लस 4 रूट ऑफ 2 वाई जेड और माइनस 8 एक्स जेड दिया आपके पास। ऐसा क्वेश्चन आपके पास दिया है। अब बताओ नेगेटिव में कौन है, नेगेटिव में ये और ये, देखो इन दोनों में कॉमन कौन है, एक्स, तो एक्स वैल्यू तो नेगेटिव में है, मतलब ये। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, ये कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था 1 किसका, 1 का स्क्वायर, 4 किसका तो 2 का स्क्वायर है, 9 किसका तो 3 का स्क्वायर। लेकिन एक बात बताओ, 2 किसी का है क्या, तो जो किसी का नहीं वो रूट का होता है, याद रखना। तो ये जो 2 है ना, ये 2 जो होगा, ये जो 2 है ना बेटा, ये रूट ऑफ 2 का, और ये x कंप्लीट स्क्वायर होगा। लेकिन नेगेटिव में, क्यों नेगेटिव में, क्योंकि आपका x नेगेटिव में है, x नेगेटिव में है। आई होप आपको समझा होगा, x कॉमन है दोनों, तो x वाला टर्म नेगेटिव में रहेगी, तो ये x वाला टर्म नेगेटिव में रहेगी। ठीक है, प्लस y तो y का होगा बेटा, और 8 का मतलब क्या होता है, आपके 8 के बाद बात बता रहा हूँ, 8, तो 8 का मतलब होता है 4 2 जा 8, तो 4 किसका 2 का, और 2 किसका रूट 2 का कंप्लीट स्क्वायर। आई होप आपको समझा होगा। तो 8 का मतलब बस ये होता है 4 2 जा 8, 4 किसका 2 का और 2 किसका रूट 2 का कंप्लीट स्क्वायर होगा। मतलब आप 8 को 2 रूट ऑफ 2 जेड कंप्लीट स्क्वायर लिख सकते हो। तो रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 होगा। ओके, सबको समझ में आ गया। अब बताओ, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, ये c का स्क्वायर, ये टर्म कैसी है, ट्वाइस ab, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ट्वाइस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, नेगेटिव रूट 2x, नेगेटिव रूट 2x और इंटू y होगा। आई होप आपको समझा होगा। और ये जो होगा ना, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, ट्वाइस y इंटू 2 रूट 2 जेड। आई होप आपको समझा होगा। और ये जो होगा ना, जेड और एक्स टर्म का मल्टीप्लिकेशन होगा, बोले तो प्लस ट्वाइस जेड वाली टर्म कौन सी है, 2 रूट ऑफ 2 जेड इंटू में रूट ऑफ 2 नेगेटिव रूट ऑफ 2x। ओके, आई होप आपको समझा होगा। अब कैलकुलेशन करके देख लो, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का ट्वाइस का मल्टीप्लिकेशन ये आएगा। देखो प्लस माइनस माइनस 2 रूट 2 एक्स वाई, और ये देखो 2 2 जा 4 वाई जेड, देखो आ रहा है, और ये 2 2 जा 4 रूट 2 इंटू रूट 2 2 4 जा 8, और नेगेटिव 8 एक्स जेड हो जाएगा। तो ये बन गया फार्मूला किसका, बोलो, रूट ऑफ 2 एक्स प्लस वाई 2 रूट ऑफ 2 जेड कंप्लीट स्क्वायर का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ फार्मूला कौन सा लगा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी ट्वाइस सी ए इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, उसका कंप्लीट स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत प्यारा के बहुत प्यारा के बहुत इजी के बहुत इजी। ठीक है,
तो आप लोगों को दिक्कत नहीं जाना चाहिए, कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं आना चाहिए। यहाँ जेड रिपीट था, जेड की टर्म नेगेटिव है, जेड की टर्म नेगेटिव में, तो जो जेड वाली टर्म रहेगी वो नेगेटिव में रहेगी। यहाँ देखो आप लोग, यहाँ एक्स की टर्म नेगेटिव में, एक्स की टर्म दोनों बार नेगेटिव में, तो जो एक्स वाली टर्म है वो नेगेटिव में रहेगी। और जो फिजिकल में रूट 2 का 8 का मतलब 4 टू जा, ये लिख के दिया आप लोगों को अच्छे से देखिए। 8 का मतलब क्या होता है, 2 रूट ऑफ 2 पूरे का होल स्क्वायर। ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, बस ये नेगेटिव रहेगा। तो ये जो होगा ना बेटा, ये वाला इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डबल, ये जो होगा ना इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डबल, और ये लास्ट वाला जो होगा ना इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डबल, और सॉरी इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डबल। और बाद में आप लोगों को बस ये और कंप्लीट इसको लिख देना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5। अभी राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपांड फॉर्म, इसमें एक्सपांड फॉर्म लगाना है। अभी क्यूब है तो आप लोगों को फार्मूला बता चुका हूँ, a प्लस बी उसका क्यूब का, a का क्यूब थ्राइस a का स्क्वायर बी जैसा का वैसा प्लस थ्राइस a b का स्क्वायर और b का क्यूब। ये तो आप लोगों को पता ही है। ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करना है। तो सॉल्यूशन में क्या दिया आपके पास, ट्वाइस एक्स प्लस 1 उसका क्यूब दिया है, ट्वाइस एक्स प्लस 1 उसका क्यूब दिया है। तो क्या होगा, ट्वाइस एक्स का भी क्यूब होगा प्लस थ्राइस पहले का स्क्वायर, ट्वाइस एक्स का स्क्वायर दूसरा जैसा का वैसा, फिर थ्राइस पहला जैसा का वैसा दूसरे का स्क्वायर, बाद में दूसरे का क्यूब, बराबर है। यहाँ मैंने कौन सा फार्मूला लगा दिया, तो सर आपने यहाँ पे a प्लस बी पूरे के होल क्यूब का फार्मूला लगा दिया। a का क्यूब थ्राइस a स्क्वायर b जैसा का वैसा, थ्राइस a जैसा का वैसा b का स्क्वायर और b का क्यूब। फार्मूला बार बार याद करना, ठीक है। तो 2 का क्यूब कितना होगा बेटा 8, x का भी क्यूब होगा 3, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, x का भी स्क्वायर होगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। ये 3 2 का कितना होगा 6x, 1 का स्क्वायर बना होगा और 1 का क्यूब भी बना होगा, ठीक है। आराम से सॉल्व करना, 2 का स्क्वायर 4x का भी स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, तो 8x का क्यूब 3 4 जा 12x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये आपका आंसर है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर ट्वाइस एक्स प्लस 1 उसका क्यूब, ठीक है। उसके बाद में दूसरा देखो आप लोगों के पास क्या दिया है कि ट्वाइस ये माइनस 3b नेगेटिव उसका क्यूब। तो यहाँ पे नेगेटिव वाला का फॉर्मूला लगेगा, और नेगेटिव वाला क्या बोलता है, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव बोलते हैं। तो क्या होगा सोल्यूशन में, देखो बहुत आसान है, ट्वाइस ए माइनस थ्राइस बी उसका क्यूब बोल रहा है, तो ट्वाइस ए का भी क्यूब होगा माइनस थ्राइस ट्वाइस ए का स्क्वायर पहले का स्क्वायर दूसरा जैसा का वैसा बोला था आपको, फिर प्लस थ्राइस पहला जैसा का वैसा बोला तो ट्वाइस ए जैसा का वैसा रहेगा, इसका स्क्वायर होगा 3b का स्क्वायर, फिर नेगेटिव बराबर है, फिर b का क्यूब बोले तो थ्राइस b का क्यूब। आई होप आपको समझ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ कौन सा फार्मूला मैंने लगा दिया, तो a माइनस बी उसका क्यूब, a का क्यूब माइनस थ्राइस a स्क्वायर b जैसा का वैसा प्लस थ्राइस b जैसा का वैसा b का स्क्वायर और नेगेटिव b का क्यूब। आई होप आपको समझ रहा होगा, ठीक है। देखो a का क्यूब, a का काम ट्वाइस से कर रहे हैं, a का क्यूब थ्राइस a का स्क्वायर बोलते पहले वाले का स्क्वायर दूसरा जैसा का वैसा, फिर थ्राइस पहला जैसा का वैसा पहला जैसा का वैसा दूसरे का स्क्वायर और माइनस दूसरे का क्यूब। अब इसको सॉल्व करना है, तो 2 का क्यूब 8, a का भी क्यूब होगा बेटा, थ्राइस 2 का स्क्वायर 4, a का भी स्क्वायर होगा और थ्राइस भी जैसा का वैसा रहेगा, 3 2 जा 6 होगा, 3 का स्क्वायर 9b हो 9b का भी स्क्वायर होगा और 3 का 27 और b का क्यूब होगा। एक बार और अच्छे से लिख दो, ये 8a का क्यूब होगा बेटा, 3 4 जा 12, 3 4 12 बाकी 36, तो 36 a का स्क्वायर b और ये कितना होगा 6 9 जा 54 a b का स्क्वायर और 27 b का क्यूब। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बराबर है, बराबर है। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से। बात करेंगे अभी थर्ड क्वेश्चन की उसी के, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे बेटा, 3/2x प्लस 1 उसका क्यूब है, तो क्या होगा 3/2x उसका भी क्यूब होगा प्लस थ्राइस 3/2x उसका स्क्वायर 1 जैसा का वैसा प्लस पॉजिटिव वाले में पूरा पॉजिटिव है, थ्राइस 3/2x जैसा का वैसा और 1 का क्या होगा स्क्वायर, फिर प्लस 1 का क्या होगा क्यूब होगा, ठीक है। फार्मूला कौन सा लगा आपको पता है, 3 का क्यूब 27
2 का क्यूब 8, x का भी क्यूब होगा। ये 3 जैसा का वैसा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, x का भी स्क्वायर होगा। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। ये 3 3 का 9, 2 का x, 1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस 1 का क्यूब 1 होगा। आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा? 27/8, x का क्यूब 3 9 जा 27, क्योंकि कट तो नहीं रहा है, 3 9 27 बाय 4, x का क्यूब 9/22x प्लस 1 का 1। ओके, जो हो गया उसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखो आपके पास क्या दिया, तो x माइनस 2/3y उसका क्यूब दिया है। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, तो x माइनस 2/3y उसका क्यूब दिया है आपके पास, तो x का क्यूब होगा माइनस 28 x का स्क्वायर 2/3y जैसा का वैसा रहेगा। फिर पॉजिटिव 28 पहला जैसा का वैसा दूसरे का स्क्वायर रहेगा और माइनस 2/3 दूसरे का होल क्यूब रहेगा। आई होप आपको समझ रहा होगा। तो क्या होगा बेटा, x का क्यूब जैसा का वैसा 28 x का स्क्वायर 2/3y जैसा का वैसा फिलहाल के लिए। तो यहाँ से 3 से 3 तो कट रहा है वैसे भी, तो डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, 22 x का स्क्वायर y, यहाँ पे प्लस 28 x ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, y का भी स्क्वायर और 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 27, y का क्यूब, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, y का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 3 जा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, x का क्यूब 22 x का स्क्वायर y प्लस 4/3 xy का स्क्वायर और माइनस 8/27 y का क्यूब। आई होप आप लोगों को समझ रहा होगा। देखो पहले का क्यूब 28, पहले का स्क्वायर दूसरा जैसा का वैसा, ठीक है, पहले का स्क्वायर x का स्क्वायर, ठीक है, दूसरा जैसा का वैसा, फिर 28 पहले जैसा का वैसा दूसरे का स्क्वायर दूसरे का क्यूब, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। फिर कैलकुलेशन नहीं किया बेटा, ये 22 x का स्क्वायर y, ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर, ये कैंसिल होकर यहाँ गया। तो आई होप आप लोगों को समझ रहा होगा। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से। अब इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज, तो इसकी वैल्यू निकालना है सूटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके। तो 99 का क्यूब है बेटा, ठीक है, 99 रहेगा 100 से कम है, तो 100 माइनस 1 उसका क्यूब, ठीक है। अब क्यूब लगा उसका कंसेप्ट और बन जाएगा, तो 100 से बड़ा होता है तो 100 प्लस करते हैं, तो 100 का क्यूब माइनस नेगेटिव वाले में माइनस 28, 100 का स्क्वायर इंटू 1 20 जैसा का वैसा, पॉजिटिव 3 100 जैसा का वैसा 1 का स्क्वायर, अब बाद में नेगेटिव 1 का क्या होता है क्यूब, बराबर है। तो यहाँ में कौन सी आइडेंटिटी लगा दिए, तो a माइनस बी उसका क्यूब होगा, तो a का क्यूब माइनस 28 a स्क्वायर b जैसा का वैसा प्लस 28 a जैसा का वैसा b का स्क्वायर b का क्या होगा, तो एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो देखो a का क्यूब 28 a का स्क्वायर b जैसा का वैसा फिर 28 a जैसा का वैसा b का स्क्वायर b का क्यूब, ठीक है। तो 1 का क्यूब 1 होगा, 2 जीरो तो 6 जीरो आएंगे, 2 3 6, 1 जीरो के 3 जीरो 1 जीरो 3 जीरो, फिर 28 इसका कितना होगा 1, इसके ऊपर 4 जीरो हो जाएंगे, बराबर है, और इंटू में 1 1 का 1 से मल्टीप्लाई करो तो उतना जाएगा 300 इंटू 1 है 14, देखो 1 14, तो आपका फाइनल कितना आएगा 1 के ऊपर 6 जीरो 3 3 6 माइनस 3 1 जा 3, ओके 4 जीरो और 300 माइनस 1। आई होप आपको समझ रहा होगा। अब इसका सब्सट्रैक्शन कर लो, तो क्या होगा, जीरो में से जीरो के 4 जीरो के 4 जीरो, ओके ये, और 100 में से 3 के 97 और 3 में से 1 के 299। आई होप आपको समझ रहा होगा, और एक प्लस है तो बड़े वाले का साइन प्लस रहेगा, ओके। तो 9 और 0 कितना होगा बेटा 9, और 9 और 0 कितना होगा 9, 2 और 0 कितना होगा 2 0 97। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। 97,000 9,70,299, 9,70,299 ये आपका आंसर होगा। और आप 99 का क्यूब रफ में करके लिख लो, 99 इंटू 99 इंटू 99, तो आपका आंसर भी आएगा पक्का 970299। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है बहुत ईजी है बहुत ईजी है।
चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से, ले लिए। अभी क्या बोल रहा है 102, 102 का क्यूब, 102 का क्यूब यानी इसको अपने 100 से बना है, 100 प्लस 2 उसका क्यूब लिखेंगे और प्लस है तो पूरा प्लस होगा, तो ये 100 का क्यूब होगा, थ्राइस 100 का स्क्वायर होगा और 2 जैसा का वैसा, फिर थ्राइस 100 जैसा का वैसा 2 का स्क्वायर और बाद में 2 का क्या होगा क्यूब होगा। तो प्लस वाले में पूरा प्लस आता है। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाया अपन ने, a प्लस डी उसका होल क्यूब, तो ए का क्यूब थ्राइस ए स्क्वायर जैसा का वैसा, ए का स्क्वायर बी जैसा का वैसा, फिर प्लस थ्राइस ए जैसा का वैसा बी का स्क्वायर और बी का क्या होगा क्यूब होगा बेटा। तो क्या हो जाएगा 100 का क्यूब तो बोले तो 10 लाख 60 1360 प्लस थ्राइस इसका होगा 10,000, ये 2 जैसा का वैसा रहेगा और ये 300 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो क्या होगा ये जैसा का वैसा रहेगा 60 और ये 3 के ऊपर 40, 3 बजा 3 3 2 6 कर लो 60,000 प्लस ये 3 4 1200 और प्लस 8। आई होप आपको समझा। इन दोनों का एडिशन कर लो 40 ओके 100 और 6 106 होगा प्लस 1208 होगा ये। अब इसका एडिशन कर लो 8 और 0 8 0 0 0 और 2 और 0 2 1 और 0 1 106 होगा। आई होप आपको समझा होगा। तो 102 का क्यूब जो होगा बेटा गारंटी किया आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक बार चेक कर लो 10612 और 08 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आई होप आप लोगों को समझ रहा होगा। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से और आपको इसको ट्राई करना है। थर्ड वाले को मैं आपको दे रहा हूँ 105 का क्यूब दे रहा हूँ और 4 दे रहा हूँ 94 का क्यूब कर रहा हूँ या 96 का ले लो, ठीक है। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब 998 का क्यूब बोल रहा है, 998,000 से छोटा है, तो 998,000 से छोटा है, 1000 माइनस कितना करोगे 2 उसका क्यूब। अब लगा लो फार्मूला, ये 1000 का क्यूब होगा बेटा 1000 का स्क्वायर 2 जैसा का वैसा और प्लस 1000 जैसा का वैसा 2 का स्क्वायर होगा माइनस 2 का क्या होगा क्यूब होगा। फार्मूला तो समझ में आ गया, तुम सा लगा करके, ठीक है। तो बताओ 1 3 9 0 आएंगे, अरे बाप रे, इसके 3 और इसके 3, अरे बाप क्या बात है। और ये डबल हो जाएगा 3 2 6 तो 1 के ऊपर 6 0 आएंगे और 2 ये 3000 होगा 2 का स्क्वायर 4 2 का क्यूब 8 होगा। आई होप आपको समझ रहा होगा। 1 के ऊपर कितने 0 9 0 3 3 6 और ये 9 3 3 3 6 होने बराबर 3 2 6 होगा 6 के ऊपर 6 0 आएंगे माइनस 3 4 12 के ऊपर 3 0 और माइनस 8। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो तो 1 2 3 4 5 6 6 0 आएंगे ओके 1 2 3 4 5 6 ओके बच गया 1000 में से 6 गए 994। आई होप आपको समझ रहा होगा। और 1200 में से 8 गए तो 12,000 में से 8 गए 11,992 गए। ओके सर, हाँ सर। 0 में से 2 गए तो जाते में तो 10 में से 2 गए 8 और 10 में से 10 गया 0 और 10 में से 10 गया 0 और 10 में से 2 गए 8 और 10 में से 2 गए 8 4 में से 1 गया 3 9 9। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी लगता है, एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं ये बराबर है क्या, चेक कर लो। और 1 2 3 4 5 6 1000 में से 6 गए 994 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 2 0 2 का क्यूब 8 ये 11,992 ये भी बराबर है। तो 99994 कितने जीरो है 3 1 2 3 4
और यहाँ एक जीरो मिसिंग हो गया बेटा, इसलिए गलती है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 4 और 2 6 और 2 9 9 1 1, कितना हो जाएगा 8 0 0 8 8 9 3 डबल 9939 आना चाहिए फिर भी, कहने की मिस्टेक हो रही है बेटा, कहाँ मिस्टेक हो रही है चेक कर लो एक बार रिपीट। यही क्यूब थ्राइस पहले का इसको दूसरा कैसा का वैसा, थ्राइस पहले जैसे का दूसरे का इसको दूसरे का क्यूब बराबर तो है। हाँ गड़बड़ यहाँ हुई है भैया, प्लस है, मिस्टेक हो गई है, तो 100 से 80 तो प्लस बचेगा यार, सॉरी है। 2002 9009 9009 1 और 1 1 और 1। आई होप आप लोगों को समझ रहा होगा, फिर से रिपीट कर दूँ। और एक गलती का 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो और ये 12,000 में से 12,000 में से 8 गए तो 11,992, 2002 9009 9009 1001 1001 0994। बहुत आसान था बेटा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, प्लस लिखना मैं भूल गया था, अब बिल्कुल सही है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, फैक्टराइज बोल रहा है। ये एक्सपांशन दिया है, इसका फैक्टराइज करना है, तो ये किसी ना किसी का फार्मूला होगा। तो ये आप लोग देखो अच्छे से, a प्लस बी उसका क्यूब देखो, पूरी प्लस की टर्म दिख रही है आपको, ए प्लस बी पूरे का होल क्यूब है, ए का क्यूब प्लस थ्राइस ए का स्क्वायर बी जैसा का वैसा थ्राइस ए बी का स्क्वायर बी का क्यूब। तो ये क्यूब दिख रहा है क्या आपको? हाँ सर क्यूब दिख रहा है। तो आपके पास इसको उस फॉर्म में लिखना है। तो 8 ए का क्यूब दिया है, बी का क्यूब दिया है, 12 ए स्क्वायर बी दिया है और 6 ए बी का स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो आई होप पहले 8 ए की क्यूब को देखो, हाँ सर, फिर ये स्क्वायर वाले को लिखो, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले को लिखो, 6 ए बी का स्क्वायर बी का क्यूब। ऐसा क्यों किया? देखो आपके फार्मूले में ए का क्यूब ए का स्क्वायर ए, देखो ए का क्यूब ए का स्क्वायर फिर ए बी का क्यूब बी का स्क्वायर बी। ओके सर, तो 8 किसका है? 2 का 2 ए का क्यूब होगा बेटा, और बी किसका? बी का 1 बी का होगा। तो गारंटी की थ्राइस ए यानी कौन है? ट्वाइस ए का स्क्वायर और बी जैसा का वैसा। देखो 2 का स्क्वायर 4 4 3 12, और ये क्या होता है क्या? थ्राइस ए जैसा का वैसा, ए यानी ट्वाइस ए जैसा का वैसा, और बी का स्क्वायर है, बाद में बी का क्यूब। आई होप आपको समझ रहा होगा। एक बार चेक कर लो आप लोग अच्छे से। तो आप इसको देखो, इसको देखो, तो 8 किसका? 2 का ए स्क्वायर ए क्यूब ए और बी का कंप्लीट स्क्वायर कंप्लीट क्यूब है। चेक कर लो, ए का क्यूब थ्राइस ए का स्क्वायर बी जैसा का वैसा, थ्राइस ए जैसा का वैसा, बी का स्क्वायर बी का क्यूब। ये हो गया इसका फैक्टर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो करना कैसे क्या है? जैसा का वैसा लिखोगे, फिर क्यूब वाला, फिर ए का स्क्वायर वाला, फिर बी का स्क्वायर वाला, बी का क्यूब, फिर इसको देखो और इसको देखो। अब डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन मैंने नहीं लिखा। इसको 8 है 2 ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर, ये थ्राइस ए का स्क्वायर बी जैसा का वैसा, थ्राइस बी जैसा का वैसा, बी का स्क्वायर, बी का आगे बी का स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ गया? ये किसमें कौन सा फंडा लगाया मैंने बताओ? ए का क्यूब थ्राइस ए स्क्वायर बी जैसा का वैसा, थ्राइस ए बी का स्क्वायर बी का क्यूब, बोल तो ए प्लस बी का होल क्यूब है। आई होप आपको समझ रहा होगा। ए का काम ट्वाइस से कर रहा है, बी का काम बी कर रहा है। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। और एक बता दें तो इसमें अभी आपको सभी को क्या बोल रहा है? अभी 8 ए का क्यूब बिल्कुल सेम, 8 ए का क्यूब नेगेटिव बी का क्यूब पॉजिटिव 12 ए स्क्वायर बी सब नेगेटिव 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी का स्क्वायर दिया है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे आप लोग? मैंने आपको जल्दी बताया कि 8 ए का क्यूब के बाद में स्क्वायर वाला नेगेटिव 12 ए स्क्वायर बी, फिर ये ए वाला 6 ए बी का स्क्वायर और नेगेटिव बी का क्यूब, ये माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर है। 8 किसका? 2 ए का क्यूब नेगेटिव थ्राइस ये ए ट्वाइस है का स्क्वायर बी एंड बी रहेगा,
फिर पॉजिटिव थ्राइस ट्वाइस जैसा का वैसा बी का स्क्वायर और नेगेटिव बी का क्यूब। आई होप आपको समझा होगा। ये फार्मूला ट्वाइस ए माइनस बी पूरे का होल क्यूब का है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे अपने कौन सा फार्मूला लगा दिए, ये वाला ए का क्यूब माइनस थ्राइस ए का स्क्वायर जैसा का सब प्लस थ्राइस ए बी का स्क्वायर और बी का क्यूब। तो ये माइनस बी पूरे का होल क्यूब होता है। ठीक है, तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव आ रहा है। फिर कौन सा लेना है, मैंने आपको ट्रिक बताया, ए का क्यूब फिर ए स्क्वायर वाला फिर ये वाला। देखो ए का क्यूब फिर ए का स्क्वायर वाला फिर ए वाला और ये बचा वाला। तो इसको उस फॉर्म में लाओ अच्छे से। तो पहले को देखो, लास्ट को देखो। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से। अब देखो ये थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 27 दिया है। तो 27 माइनस 125 ए का क्यूब 135 ए और प्लस 225 ए का स्क्वायर। अब इसको लिखोगे कैसे, 27 मतलब ए का क्यूब उस तरफ है, 27 3 का क्यूब है, तो ए का क्यूब लास्ट में आना चाहिए। ए का क्यूब फिर ए का स्क्वायर फिर ये यहाँ पे ए की टर्म रहेगी, फिर ए के स्क्वायर की टर्म रहेगी, अब बाद में क्यूब की टर्म रहेगी। हाँ नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव लास्ट में होना चाहिए, क्यूब फिर स्क्वायर फिर ये। तो 27 किसका, तो ये 3 का, यहाँ पे 3 को देखो और 125 5 ए का क्यूब, या कहीं होगा या कभी होगा। ये थ्राइस का स्क्वायर माइनस, आप बिंदास क्या कर लो, इसको थ्राइस पहले वाले का स्क्वायर दूसरा जैसा का वैसा, इसका कैलकुलेशन करोगे तो यह आएगा पक्का पक्का। देखो 3 का स्क्वायर 9 9 3 28 और 5 7 35 आज 2 3 2 3 13 131 देखो आ रहा है। तो आपको ट्रिक क्या बताया, पहले वाले को देखो, पहले वाले को चूज करो बोला और लास्ट वाले को चूज करो। तो 27 किसका, 3 का क्यूब 3 और 125 किसका 5 का, और ये क्यूब किसका 1 का, एक क्यूब इसका, या इसका आंसर ये आएगा, क्योंकि एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव ये आएगा पक्का के साथ पक्के। मैं आप लोगों को ट्रिक बता दिया, आपको करना क्या है, किसका होगा एक लाइन छोड़ दो और एक लाइन में लिख दो। यहाँ पे 27 किसका 3 का, 125 किसका 5 का, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, तो नेगेटिव का होल क्यूब का आएगा। इसका फॉर्मूला यहाँ लिख दो, तो 3 का स्क्वायर, हाँ 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब माइनस थ्राइस 3 का स्क्वायर 5 जैसा का वैसा, ये क्या करेगा पॉजिटिव, थ्राइस पहला जैसा का वैसा दूसरे का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और ये x 22 नहीं होगा बेटा, 225 है ये 225 तो 5 का स्क्वायर 25 25 75 75 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 5 15 के साथ 21 देखो आ रहा है 225 और ये 5 का क्यूब। आई होप आपको समझा होगा, ठीक है। इसका एक्सपेंशन ये होता है, यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगाया अपन ने, ए का क्यूब माइनस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी का स्क्वायर और बी का क्यूब यानी ए माइनस बी उसका क्यूब। आई होप आप लोगों को समझना होगा, आई होप आप लोगों को समझना होगा। स्क्रीनशॉट 4 देखो आप लोग अच्छे से, क्या बोल रहा है कि 64 उसको मारो 27 पी का क्यूब, ओके 27 पी का क्यूब। एक्चुअली 5th वाला है, 4th वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आपको ट्राई करना है, ठीक है। 4th वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्या बोल रहा है 64 ए का क्यूब माइनस 27 बी का क्यूब और माइनस 144 ए स्क्वायर बी और प्लस 108 ए बी का स्क्वायर 108 ए बी का स्क्वायर। यहाँ पे देखो ए का क्यूब फिर ए स्क्वायर फिर ये वाले टर्म और इसको लास्ट में लिखोगे। सेम अभी देखो 5वां क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 27 पी का क्यूब माइनस 1/216 और माइनस 9/2 क्या बोल रहा है पी का स्क्वायर और प्लस 1/4 पी बोल रहा है, क्या बात है। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, पी का स्क्वायर और पी का क्यूब, तो पी का क्यूब ठीक है बराबर है, फिर पी का स्क्वायर वाले टर्म
9/2 पी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर होगा पी वाले टर्म प्लस 1/4 पी और बाद में 1/216। आई होप आपको समझा होगा। तो मैं इसका गारंटी के साथ बता रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो 27 किसका 3 का, ये पी एक बार निगेटिव एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो नेगेटिव का बनेगा। और लास्ट वाले को देखो 1/216 किसका क्यूब है पता है क्या, 216, तो 6 का क्यूब है 1/6 और इसका होल गारंटी के साथ में बोले तो ऐसा लिख सकते हो आप लोग 3p का क्यूब माइनस थ्राइस 3p का स्क्वायर 1/6 जैसा का वैसा, फिर प्लस थ्राइस बोलो बोलो 3p जैसा का वैसा 1/6 का स्क्वायर और माइनस 1/6 का क्यूब। आप इसका कैलकुलेशन करोगे ना, इसका क्यूब करोगे तो ये आएगा, इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा, इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा और इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा गारंटी के साथ में। तो गारंटी की किसका होगा 3p माइनस 1/6 उसका क्यूब है। तो आई होप आप लोगों को समझ रहा होगा। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, यहाँ के क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आए होंगे। एक बार दो बार प्रैक्टिस करो, पेंसिल से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अगर आपको मैथमेटिक्स में एकदम स्ट्रॉन्ग बनना है तो आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस इज जो हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की दिल है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो भी कंसेप्चुअल। आपको अगर डायरेक्ट रटोगे तो याद नहीं होंगे, कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है। जो जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया वो अच्छे से आप लोग याद करोगे और आपको होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल लाइक्स और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है।